क्या लकवे का कोई इलाज है? ये बहुत सारे पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं। और इवन यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को लकवा हो गया है और तुरंत उसका कोई इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जी हाँ, उसका बिल्कुल इंस्टेंट भी इलाज होता है। लेकिन क्या कंडीशन है, किस परिस्थिति में होता है, कैसे करवाएं, कहाँ से करवाएं, ये मैं अभी आप बताता हूँ। उससे पहले एक और चीज समझनी है कि अगर किसी को लकवा हो गया, उस टाइम जो इंस्टेंट उसका इलाज था वो नहीं दिलवा पाए हैं और किसी को अब समय हो गया है, मान लीजिए 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो क्या इसका इलाज है? वहां पर भी आंसर है जी हाँ, बिल्कुल इसका इलाज है और रिकवरी आप खुद देख सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि क्या है वो इलाज, कहां से करवाएं, कैसे करवाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं डिटेल से कि किस तरीके से आप एक पैरालिसिस पेशेंट को बचा सकते हैं लकवे का शिकार होने से, पैरालाइज्ड होने से। देखिए, जब भी अगर हम बात करते हैं पैरालिसिस यानी लकवे की, तो यहां पर आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। जो पैरालिसिस होता है वो दो तरीके का होता है। वन इज कॉल्ड स्ट्रोक, यानी जिसमें हमारे दिमाग की किसी नस में खून का थक्का फंस जाता है, जिसकी वजह से खून आगे नहीं जा पाता है और हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसको आगे खून नहीं मिलता है वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक जाती है तो हमारा दिमाग काम कर पाता है। जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलनी बंद होती है तो वो काम करना बंद कर देता है। और हम सब जानते हैं कि दिमाग का काम होता है हमारी पूरी बॉडी को ऑर्डर देना कि क्या काम करना है और कैसे करना है। और जब हमारे दिमाग का एक हिस्सा ही काम करना बंद कर देता है तो उससे जुड़े सारे एक्शंस बंद हो जाते हैं। एक चीज खास तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं कि अगर जो स्ट्रोक है वो दिमाग के राइट हैंड साइड में हुआ तो आपका जो बॉडी है वो पैरालाइज लेफ्ट साइड वाली होगी। सेम ऐसे ही अगर जो आपका स्ट्रोक है वो लेफ्ट साइड हुआ तो पैरालाइज जो आपकी बॉडी होगी वो राइट साइड वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक तरीका समझा। इसी तरीके से दूसरा होता है ब्रेन हेमरेज, यानी जब दिमाग में कोई नस फट जाती है और उस नस के फटने से दिमाग के अंदर खून बह जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। अब सवाल आता है कि सर इसका क्या कोई इंस्टेंट उपाय है, ट्रीटमेंट है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। किस चीज़ का है? सिर्फ स्ट्रोक का। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके ब्रेन हेमरेज की, तो वहाँ पर एक पैरालिसिस पेशेंट को पैरालिसिस के अटैक से बचा पाना नामुमकिन होता है। लेकिन अगर यही समस्या है स्ट्रोक की, यानी जहाँ पर खून का थक्का फंस गया था, तो उसका एक इलाज है। वहाँ पर अगर हम मरीज को 4 से 4.5 घंटे के अंदर एक ऐसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पर एमआरआई की सुविधा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो सबसे पहले पेशेंट का एमआरआई किया जाता है ये चेक करने के लिए कि पेशेंट को स्ट्रोक की प्रॉब्लम है या ब्रेन हेमरेज की। अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो एक इंजेक्शन आता है, अगर वो 4 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को दे दिया जाए तो वो पैरालिसिस से बच सकता है। जी हाँ, उसे लकवे का शिकार होने से बचाया जा सकता है, उसे पैरालिसिस नहीं होता है। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आता है शरीर में, लेकिन वो ना के बराबर होता है। जो बिल्कुल ही उठना बैठना बंद हो जाता है, इस समस्या से उसे बचाया जा सकता है। तो आई होप पहले आपको चीज का आंसर मिल गया कि अगर हम सही ट्रीटमेंट सही टाइम पर पेशेंट को दिलवा दें तो स्ट्रोक के पेशेंट को बचाया जा सकता है। किससे? पैरालिसिस से। लेकिन ब्रेन हैमरेज के पेशेंट को बचा पाना इससे मुश्किल होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गया तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? तो यहाँ पे है काफी हद तक बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा सवाल आता है कि सर कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन उन सभी ट्रीटमेंट के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट्स को दिया जाता है जिससे उनके अंदर रिकवरी देखने को मिलती है, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं। हमारे दिमाग में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी जिस भी पेशेंट को लकवा हुआ है, लकवे होने के बाद जब दोबारा उसका एक ट्रीटमेंट शुरू होती है, लाइफ शुरू होती है, तो पहले 6 महीने में दिमाग के अंदर खुद ब खुद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारे पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। वो थोड़ा थोड़ा चलना, बैठना, अपना वेट संभालना, बैलेंस संभालना सीख जाता है। लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस बिल्कुल धीरे हो जाता है। इसीलिए ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में हेल्प करे।
करे। अब यहाँ पर हो सकता है आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो, या किसी पेशेंट को आप ऐसे जानते हो जिनको पैरालिसिस हुआ हो और वो कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप एक बार उनकी मेडिसिन को गूगल कीजिए। आप देखेंगे जितनी भी वो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें खून पतला करने की मेडिसिन होगी, उसमें उनके शुगर की मेडिसिन होगी, उसमें विटामिन वगैरह की मेडिसिन होगी, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में हेल्प करे, क्योंकि जो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसमें अभी तक ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो उसमें ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है, इसीलिए पेशेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है तो प्रॉपर उनका डाइट चार्ट, उनका एक्सरसाइज शेड्यूल प्लस उनका सही ट्रीटमेंट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ पेशेंट के अंदर बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से एक पेशेंट को लकवे से बचाया जा सकता है, लकवे को ठीक करने का क्या इलाज है, कैसे हम अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।